किस तरह से शुरुआत हुई, आपने कैसे डिसाइड किया कि यही आपकी राह है? एक बार मैं कथा सुनाने गया था, तो वहाँ एक मैया मेरे से आकर के बोली कि बेटा मेरी एक इच्छा है, आप पूरी करोगे? मेरे को बोला। तो मैंने पूछा मैया से क्या? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आप आग लगा देना। मैंने कहा आपका तो बेटा है, ये तो उसका अधिकार है कि वो आपकी सेवा करे और वो चिता पे आग लगाए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो मुझे पानी भी नहीं देता, रोटी भी नहीं देता, जो जीते जी भोजन नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा, ऐसे बेटे से मैं मर के आग कैसे लूंगी? इसलिए मुझे ऐसे बेटे से आग नहीं लेनी। तो फिर मुझे शायद भगवान की प्रेरणा लगी कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं इन माँओं का बेटा बनकर जिनके कोई सेवा नहीं करने को तैयार, उनकी सेवा की जाए। उस दिन से फिर मेरा भगवान की प्रेरणा मानकर मैंने ईश्वर का आदेश मानकर शुरू किया। और मैंने सुना है ये भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट किचन्स है यहाँ पर। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, तब यहाँ पर ना जो रिक्शे वाले थे, गरीब लोग थे, वो परेशान हो गए कि अब कोरोना, ये वृंदावन तो लोगों से चलता है, लोग आते हैं, रिक्शे चलते हैं, अब जब आने ही बंद हो गए, लोगों का आना बंद हो गया, तो लोगों का भोजन कैसे चले? तब उस हाल में गौरी गोपाल की रसोई स्टार्ट हुई और तब से लेकर आज तक गौरी गोपाल जी की रसोई अखंड चल रही है। क्या बात है। मैं आपके आश्रम आई हूँ, माँओं से मिलना चाहूंगी जो माता जी यहाँ रहते हैं। चल सकते हैं उन्हें? बिल्कुल, आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सिर्फ 3 साल पहले ये सफर 1 माह से शुरू हुआ था और आज यहाँ 315 माता जी अपना घर पा चुकी है। किसी के बच्चों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने जिंदगी का सहारा खो दिया, पर इस 3 फ्लोर के आश्रम में उन्हें सिर्फ छत नहीं, अपनापन, इज्जत और एक नई जिंदगी भी मिली। मैया बताओ कैसी हैं? लो, आपने बोला था हम आ गए। हाँ भैया आ जाओ करो, मन लग रहा है। स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य तबीयत ठीक हो गई, जुकाम रहा है अब ठीक हो गया। मेरी एक दवाई ना आई आज। बताओ कौन सी दवाई? दे दो मेरे को, मैं भिजवा देता हूँ। निद्र ना लग जावे, मैं निद्र उतार लूं। बिहार से है मैया, 5 साल से है लगभग। मैया लगभग 100 साल की है। रियली? वो मैया है ना, ये उनको दिखता नहीं है, दिखना बंद हो गया तो बेटा छोड़ के चला गया। हम सबके पास एक ही माँ है, आपके पास कितनी माएँ हैं यहाँ पर? हमारे पास 315 वृद्ध माएँ हैं। ये सभी हमारी माएँ हैं और हमें इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। लाखों में एक है बेटा, इतनी सुविधा तो घर में भी नहीं मिलती और लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। ओहो, क्या बात। यहीं कमरे में नाश्ता, भोजन, पानी, दवाई, कोई भी बीमारी हो। हमको कहीं नहीं जाना, हमारा भोजन भी नहीं, हमारी चाय भी नहीं, हमारा दूध भी नहीं, हमारी दवाई, गोली, डॉक्टर सब चाहिए। हम 7 साल हो गया, यही बेटा है बस, बेटी ही एक, बेटी एक। कितना साल, 7 साल हो गया नहीं होगी का माँ का है। कह रहे परिवार वालों ने खुद इन्हें यहाँ भेजा है? नहीं, या ऐसा कुछ माएँ तो देखो परिवार से जब प्रताड़ित होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को कह देते हैं घर से बाहर जाओ, जो हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं। फिर उन माँ को कभी पड़ोसी, कभी लोग, कभी खुद माएँ टीवी पे कथा चलती है सुनती हैं, कभी खुद अपने से आ गई, इनके बेटों ने घर से निकाल दिया। 2 बेटे हैं मैया के।